थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली सर मैंने व्हाट्सएप पर क्रिप्टो सेल की थी सर, मेरा थोड़ा केस अलग है सर। व्हाट्सएप पे और क्रिप्टो सेल किया था मतलब? व्हाट्सएप पर एक बंदे ने जैसे ग्रुप से मिला था कहीं से, और हम्म। उसने मेरे से जो है क्रिप्टो बाय करी। हम्म। मैंने मैंने क्रिप्टो अपनी सेल कर दी, कुछ डॉलर, $500 क्रिप्टो मैंने। तभी कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे सेल आउट किया? ट्रस्ट वॉलेट पे मेरे क्रिप्टो पड़ी थी डॉलर। अच्छा। और मैंने उससे बोला कि भाई मेरा बैंक अकाउंट ये है, ले लो, इस पे पैसे डाल दो, मैं तुम्हें $500 भेज देता हूँ। हम्म। मैंने $500 उसको भेज दिए, उसने मेरे को पैसे भेज दिए। हम्म। बात यहीं खत्म हो गई। और व्हाट्सएप पे मेरे पास चैट रिकॉर्ड भी है उसका। अब हुआ सर ये कि 10 दिन बाद मेरे उस अमाउंट पे होल्ड लग जाता है साइबर क्राइम के द्वारा। 46,000 रुपया लिया था, लेकिन होल्ड लग गया 92,000 रुपये का। हम्म। ठीक है जी। और उसने मैंने 2 बार क्रिप्टो सेल करी थी, एक गूगल पे से किया था, और गूगल पे में पैसा लिया था और कुछ बैंक में लिया था। ठीक हम्म। है सर। तो इस तरीके से हुआ। अब मैं परेशान ये हूँ कि भाई उससे कैसे क्या करूँ। और गूगल पे में जो बंदा मेरे को पेमेंट किया था ना, उसने मेरे से बात करने की कोशिश की। ठीक है जी। हम्म। उसने बोला कि सर मुझे अपना नंबर दे दो। हमने कहा ठीक है जी, नंबर ले लो, बात कर लो। आपने पेमेंट करी, बट मैं उसको जानता नहीं था, क्योंकि जिसने मेरे से क्रिप्टो खरीदी वो बंदा बीच में ब्रोकर था, बेचा। नहीं, जिसने खरीदा पैसे उसने नहीं दिए, पैसे किसी और ने दिए ना। हाँ, थर्ड पार्टी उसने मेरे अकाउंट में डलवाए थे, बीच में हाँ, वो तो ब्रोकर था। आमतौर पे मतलब कि ये जो भी होते हैं, देखो तभी कहा जाता है कोशिश यही करें जिससे फ्रॉड कम हो, कि जिसको दे रहे हो उसी के अकाउंट से पेमेंट लो। और अब किसी और को दे रहे हो तो आमतौर पे ये फ्रॉड लोग होते हैं जो कि किसी और से अकाउंट में पैसे अपने अकाउंट पे, मतलब कहने का मतलब है आप ही के डायरेक्टली अकाउंट पे पैसे मंगाएंगे और बदले में आपसे यूएसडीटी ले लेंगे। तो जी। कल हो के तो वो फ्रॉड कर गया, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में आया, कंप्लेन हाँ। होगा तो आपके अकाउंट पे होगा, तो पकड़े या आप जाएंगे। हाँ, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सर, मैं ईमानदार भी हूँ, मैंने तो पैसे दे दिए हैं सर। ठीक है, अब ऐसे आपने में। गलती नहीं की है, लेकिन फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है, जिसका भी आया है कंप्लेंट का वो आपको वापस करना होगा। अब भले ही आप सही हो अपनी जगह, कोई अपराध नहीं किया, अपराध करने की नीयत नहीं है, लेकिन गलत पैसा आपके अकाउंट में आया है तो ना चाहते हुए भी आपको अपना नुकसान करके सामने वाले को भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, उस बंदे से मेरी बात हुई थी तो वो उसने मुझे बताया था कि भैया आपका हम लोगों ने, वो जय राठौर नाम का बंदा जिसने आपसे खरीदे थे, वो बंदा कोई गलत कंपनी चला रहा था, उसमें लोगों का पैसा निवेश करवाया था। उसमें हम्म। कोई फ्रॉड हो गया 30-35 लाख का। ठीक है जी। हम्म। तो उसने 30-35 लाख के डॉलर किसी से खरीदे होंगे, हमारे जैसे मासूम लोगों से, हम्म। हम्म। 5-10 लोगों से। तो 1 आध लाख का कुछ मेरे से भी खरीदा था, स्टार्टिंग में 40-50 डॉलर का लिया तो भरोसा हो गया। हम्म। फिर मैंने फिर खरीदा, मतलब 1 आध हजार डॉलर के खरीदे होंगे, 1 आध 1,500 डॉलर के। हम्म। लेकिन फ्रॉड, इस कंप्लेन सिर्फ $500 के अमाउंट पे, यानी 46,000 रुपए के अमाउंट पे हुई है। अब वो बंदा अभी कह किस रहा है पुलिस कि के द्वारा हुई है? हाँ, नहीं वो सिर्फ साइबर पे कंप्लेन किया है, अभी कौन एफआईआर से नहीं किया राज्य है। में, कौन से राज्य में? बिहार। बिहार और बिहार। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, और मेरी मेरी वाइफ है, वो फ्रीलांसिंग का काम करती है बेचारी, 2-4 साल से मेहनत कर करके थोड़ा थोड़ा क्रिप्टो जुटाई थी। और फिर उसके बाद सर ऐसा हो गया। और 2 बैंकों में उसके साथ हुआ है, एक ही जगह पे हुआ है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक एचडीएफसी बैंक। सर थोड़ा मुझे अगर गाइड कर देंगे ना सर, हेल्प कर देंगे अपने छोटे भाई की, इसमें जैसा हेल्प बोलेंगे करना सर, कुछ नहीं है, देखो अब जो तो बोलेंगे जिस सर मैं आपको करने के लिए सर मैं अब करूँगा सर। आपको जो। जिसने भी कंप्लेन की है उसको लेके बीच में पुलिस को लेके आपको अकाउंट को अनफ्रीज कराना होगा। अब पैसा जो आया है जिसका भी है कंप्लेनेंट के ऊपर है कि वो हम्म। अपनी कंप्लेन अब किस आधार पे वापस लेता है। दूसरी बात है कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली अगर उसने पैसे जमा किए हैं तो आप लेयर वन पे ही होंगे हम्म। जिसने कंप्लेन की है, तो फिर उस केस में तो पैसा वापस करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है सर, मान लीजिए कि पैसा, हमको सिर्फ कि पैसों पैसों का लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरी मेरी वाइफ बच जाए बस। नहीं, अब इसमें वो, कुछ होगा नहीं, इसमें कोई जेल सजा नहीं होने जा रही है। मेरी वाइफ, ज्यादा से पता है ज्यादा। सर, मैं क्यों डर रहा हूँ पता है सर? क्योंकि जो बंदा जय राठौर था ना सर, जो बीच में, वो बंदा मेरी वाइफ से कुछ काम वगैरह लेता था, जैसे कि फ्रीलांसिंग का, जैसे कि बैनर पोस्टर अपनी कंपनी के लिए कुछ, हम्म। वो क्लाइंट था मेरी वाइफ का, और कुछ सर्विसेज लेता था। ठीक हम्म। है सर। जैसे कि पोस्टर बैनर हो गया, जूम मीटिंग के लिए होस्ट हो गया, छोटी मोटी चीज़ें लेता था। और मेरी वाइफ को
पेमेंट किया करता था। मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा उससे पैसे नहीं मिलते थे, एज ऑनलाइन जॉब काम करती थी, 100 200 500 रुपया रोज कमाती थी बेचारी फ्रीलांसिंग का। ठीक है जी। हम्म और 3 4 साल से काम करके डॉलर वॉलर भी ट्रेड थोड़ा सीख रही थी, डॉलर वॉलर बाय सेल करती थी। वो बंदा चीटर निकला। हम्म उसने क्या किया कि फ्रॉड कर रहा था, वो कोई क्रिप्टो कंपनी पोंजी स्कीम चला रहा था 2.5% डेली इंटरेस्ट रेट पे, और हम्म लोगों का उसने पैसा डलवाया और मेरी वाइफ के खाते में पैसा लेता था। तो हम्म कुछ बंदों ने जो गूगल पे और फोन पे से पैसा डाला था मेरी वाइफ के अकाउंट में, उन लोगों ने मेरी वाइफ से बात करने की कोशिश किया जब वो कंपनी विड्रॉ देना बंद कर दी। मेरी हम्म वाइफ ने जब उनसे बात करी तो उसको ये पता चला कि जय राठौर ने मेरी वाइफ का नाम इस तरह यूज किया है कि जय राठौर की पत्नी है। वो बोलता था कि काजल जो है मेरी पत्नी है, क्योंकि वो बोलते थे ना कि ये त्रिपाठी है और तुम राठौर हो, तो हम इसके पैसे इसके खाते में नहीं डालेंगे, हम आपके खाते में डालेंगे जी, इतना बड़ा अमाउंट है। वो कहता था नहीं मेरा पत्नी है, तो बोलते थे कि मेरे लव मैरिज से शादी हुई। इस तरीके से उसने फंसाया। अब वो पता है सर, फोन उठाना बंद कर दिया है सर, और वो भाग गया है, पता नहीं कहाँ फोन स्विच ऑफ हो गया। और जितने जितने लोग मेरे काजल जैसी लड़कियों या लड़कों के जो नंबर लेता था खाते में पैसा डलाता था, बस वो उन लोगों के ऊपर की FIR हो रही है, उन लोगों को फंसाया जा रहा है। सर मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, और मैं आपको जो बोलोगे मैं आपको दूंगा करना करूंगा कुछ आपका। नहीं है आपको, सर मैं बस आपको आप पैसे जो भी आपका फीस उस लगेगा सर, वो भी मैं सर रेडी सब आप करने के एक लिए रेडी पहले हूँ। ऑनलाइन कंप्लेन कर दें कि भैया इसी तरीके से हमें जॉब के नाम पे इस इंसान ने मतलब नहीं नहीं, वो पैसे। उसके लिए जॉब नहीं करती थी, जॉब तो ये एक श्याम गुप्ता है। अरे यार ठीक है, आप वो पहले इनको तभी मैंने कहा ना जो भी जी डिटेल्स है ना आप भेजें, मैं बता देता हूँ। आपने अपराध नहीं किया है, परेशान तो होना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा इसमें जेल या अच्छा मान डायरेक्टली लीजिए सर, देखिए क्रिप्टो का सर, देखिए हम आपको इसका ऐसा नहीं सर कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा हूँ और आपको मैं कुछ फीस पे नहीं करूंगा सर, आपका मैं अकाउंट में पेमेंट वगैरह कर दूंगा। प्लीज सर, कोई मदद करने वाला नहीं, नहीं है सर। फीस फीस तो दूसरी चीज है यार, मतलब मैं अगर मैं पैसे बस वही के लिए चाहता, ही थोड़ा सा होता तो इंटरेस्ट मैं। सर, इंटरेस्ट लेकर के अपने छोटे भाई का जिंदगी भर आपका पैर दबाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बस इस छोटे नहीं तो भाई आप इतनी इतना डर आपकी क्यों रहे हो जब सर, आपने कोई डर गलती ही इसलिए नहीं रहा हूँ की। सर क्योंकि सर मैं ना बिल्कुल नया हूँ, मैं भी ज़्यादा उम्र नहीं, 25 साल उम्र है, और मेरी वाइफ की उम्र है 22 साल, मेरी छोटी सी बच्ची है सर, छोटा सा परिवार है। और ये कहीं कुछ काजल नहीं होगा, सर, कहीं कुछ नहीं सुनिए सुनिए होगा, आप सुनिए सर, परेशान नहीं। काजल काजल सर आपकी बहन जैसी है सर, नहीं तो मैं कह तो बचा रहा हूँ लीजिए। कहीं कुछ नहीं होगा, तो क्यों परेशान हो रहे हो जब ये चीज़ आपको बता दी गई कि आपने कोई जी। अपराध नहीं किया है। और सर आप मैं के सर साथ एक जूम तरीके से मीटिंग, धोखाधड़ी हुई है तो आप सर सुनिए, परेशान। मैं व्हाट्सएप पे ना सर, सर बस मैंने जब आपकी वीडियो देखी ना सर, तो मुझे ये मालूम चल गया कि आप इकलौते हो इस दुनिया में जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं नहीं, सकता हूँ, ऐसा क्योंकि नहीं है, नहीं समस्या नहीं, के क्योंकि सर समाधान बहुत लोगों के पास होता नो है। अब सर, मैंने इंसान बहुत लोगों को बोला, लेकिन पता है किसी कोई चीज़ें केस समझ ही नहीं आ रहा, तो वो नहीं, हेल्प हर क्या किसी करेंगे। को नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि तो जिसने सर देखा नहीं सोचिए, है तो मेरे वो लिए नहीं तो सर समझ। आप ही भगवान हो ना सर, अब आप ही हो ना जिसने मेरे तो नहीं, भगवान। इसमें कुछ नहीं है, आपको अभी कोई नोटिस आया है पुलिस से? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया है सर। मैं आपको ना, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ बैंक के, ने बैंक ने जो अकाउंट फ्रीज किए हैं, तो बैंक से जानकारी आपने ली है कि किस पुलिस के द्वारा और किस कंप्लेन और क्या अमाउंट अभी तक बैंक ना ने ही कोई पुलिस जान से कोई नोटिस आया है, ना कोई कॉल आई है। और बैंक ने सिर्फ कोई जानकारी दी है आपको किस बैंक कारण ने से? बैंक से मैंने कंप्लेन की कॉपी मांगी, उन्होंने बोला मंडे को मिल जाएगी, ठीक लेकिन है। उन्होंने साइबर क्राइम का जो एक कोड नंबर होता पुलिस, है हाँ उन्होंने नहीं, दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर, पुलिस नंबर स्टेशन दिया। का नाम, नंबर, हाँ, ईमेल आईडी, वो चीज़ बैंक तो का मैं काम अपने है आपको प्रोवाइड करना। लोकल साइबर क्राइम ब्रांच गया था, वहां हम्म से मैंने ऑफिसियर का नंबर लिया, जो हम्म। कि साइबर ऑफिसर का है, साइबर क्राइम का जो अकाउंटेंट बैठता है तो बिहार में उसका। कहाँ पे कौन से जिले में कंप्लेन हुई? सीतामढ़ी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में दिया। तो हम भैया उसको क्या कहते हैं, कॉल किए तो उन्होंने ये बोला कि भैया आपका एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का लीन पे है, वो होल्ड एंड उस पर रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन लीन पे है वो। मतलब ठीक वो है जी। पूरा खाता फ्रीज नहीं हुआ है, केवल अमाउंट जो है वो अमाउंट होल्ड पे है। अमाउंट जी लीन पे है। अब हम्म। लीन और होल्ड शायद अलग अलग होता है या एक नहीं, होता है, एक ही पता नहीं। चीज होती है, एक ही चीज समझिए। उसमें 7 लाख रुपया पड़ा हुआ है सर, और हम्म। चेकबुक इनके पास है नहीं तो पैसा पूरा निकाल लेते। ठीक है जी। पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि चेकबुक के लिए अप्लाई करेंगे, 1 हफ्ते बाद क्यों, चेकबुक आएगी। एटीएम से नहीं निकलेगा? नेट बैंकिंग नहीं है? नेट बैंकिंग है, लेकिन बैंक जब किसी दूसरे बैंक में भेजेंगे तो वो भी लीन हो जाएगा, वो भी होल्ड रहेगा, क्या मतलब वो किसी भी को उसके बताना। अमाउंट में, हाँ, चक्कर में आ जाएगा। तो आप तो एटीएम से रोज करके जो भी 15-25 हज़ार रुपए धीरे धीरे हाँ, करके निकाल लें, जितना तो वही निकलेगा। वही निकालेंगे। HDFC का जब हमने निकाला ना सर, दो हम्म लाख रुपया तो तुरंत 1 लाख रुपया बच गया था, हम्म तुरंत वो फ्रीज हो गया। तो डर रहा हूँ अगर 10 10 20 हजार रुपया करके निकालूंगा
तो फिर ये फ्रीज हो सकता है, इसलिए चेकबुक जब तक 1 हफ्ते में आ जाएगी तब क्या कहते हैं मैं निकालूंगा एक ही बार में 7 लाख रुपया और 26 हजार रुपये नहीं तो छोड़ दूंगा। चेकबुक में भी तो वही दिक्कत है, कई बार अगर वो क्लियर करेंगे चेकबुक और वो देखेंगे कि कंप्लेन आई हुई है, तो कई बार उस केस में भी चेक का अमाउंट नहीं मिलता है। तो मैं आपको देखो मतलब सजेस्ट यही करूँगा, तो एटीएम का विड्रॉल लिमिट कितना है, 25 है या कितना है? कितना है काजल, कितना विड्रॉल लिमिट है तुम्हारा? 30 हजार, 25 हजार? 25 होगा सर। 25 होगा ना, तो एटीएम का विड्रॉल लिमिट 25 है, उससे निकाल लें। आधार कार्ड का लिमिट होता है लगभग लगभग 10,000 रुपये, उससे अंगूठे से निकाल लें। उसके ठीक है। बाद अगर आप ऐसे बहुत सारे मतलब दुकानदार हैं जो कि मतलब आप, लेकिन वहाँ पे भी ये है कि फिर वो चेन में आ जाएगा, लेकिन वो आप अगर एक मतलब कि मन की शांति के लिए कि आप किसी भी दुकानदार को कि भैया मेरे को कैश की ज़रूरत है, मेरे निकल नहीं रहा है, तो वो आपको मतलब परसेंटेज पे निकाल देगा, तो ज़्यादा परसेंटेज नहीं लेता है आमतौर पे। अगर 1 लाख लेकिन किसी के साथ सर हम गलत नहीं कर सकते, बेचारा वो परेशान हो जाएगा, वो भी घर परिवार का होगा सर। हाँ, ये बात है कि अगर फिर वो चेन में जाएगा तो नहीं, पूरा नहीं, आपके ऊपर वो जो 7 लाख जिसमें है उसमें कितना अमाउंट है? उसमें 7 लाख 26 नहीं नहीं, वो तो आपका 30 बैलेंस है, उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है? सिर्फ 26 हजार रुपया ही फंसा हुआ है लीन पे। हाँ, तो लीन का तो अमाउंट तो वो तो उतना निकलेगा भी नहीं और ना आप निकालोगे। बाकी का हम्म। पैसा तो है तो वो निकल जाए, वरना होता तो इस एक यही एक छोटी सी डर है। अमाउंट के लिए पूरा पैसा फ्रीज भी तो हो सकता है। हाँ, हो तो जाता है, सबसे बड़ी तो समस्या यही होती है अच्छा, बैंक फ्रीज में। होने के लीन पे जब लग जाता है तो कितने दिन बाद वो फ्रीज करता है खाता, अगर ये हम डिपेंड जवाब ना दें? करता है बैंक के ऊपर है, कई बार अगर आज होल्ड लगा 4 दिन के बाद भी लीन, कई बार 1 महीने के बाद भी पूरा खाता फ्रीज। तो इसलिए जब लीन लग जाए तो आदमी को जैसे हो सके जितना जल्दी हो सके बाकी का पैसा निकाल लें। और आप बता रहे हो कि एचडीएफसी में भी लीन लगा था पहले, फिर आपने निकालने की कोशिश की तो पूरा फ्रीज हो गया। हाँ, तो वो तो कब इसी से मैं। हाँ, हम्म। वो तो है ही, बैंक को नोटिस होता है ना कि अरे इस खाते से पैसा निकल रहा है, और हम्म। तो पैसा निकल रहा है तो वो देखते हैं कि अरे चलो किसने निकाला, एक तरीके से होता है सिस्टम। तो वो देखते हैं अरे अच्छा, इस पे तो एट ऑलरेडी लास्ट सर कंप्लेन। मैं एक सवाल पूछता हूँ। यदि मान लो मैं, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है कि मैं मान लो उन लोगों के द्वारा गलत साबित हो गया, ठीक है सर? नहीं नहीं, गलत साबित कैसे होगी, गलत नहीं तो नहीं नहीं, बस। मैं एक संभावना बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैं हर हर चीज़ गलत सोच के साबित चल। भी हो गए तो ज़्यादा से सर, ज़्यादा जो पैसे आपके खाते में आए हैं वो आपको वापस करने होंगे बस। मेरी वाइफ बच तो जाएगी ना, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें वो कोई जय सजा ऑटो। नहीं होगी, सजा नहीं होगी डायरेक्टली। आपको वो लोगों को क्या कह के बोलता था नहीं बोलता था उससे कोई फर्क नहीं है। आपके पास एक्चुअल पैसा कितना आता था वो मायने रखता है, तो वो चीज़ें दिख रही है ना कि आपके खाते में आ कितना रहा है, फिर आप जा कितना रहा है, वो तो सारा कुछ ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन से ही दिख जाता है कि हाँ वाकई में आप अपराधी हो या नहीं हो। हाँ, तो क्योंकि मेरी ऑनलाइन भाई से हमको पैसा मान पैसा, लीजिए कि मेरी आपने मैं जयराम ने आपके अकाउंट पे मंगवा लिया, फिर वो निकलवा भी तो लेता होगा आपसे या और कहीं और पता है सर, ट्रांसफर। एक अमजद करके है, उसकी मेरे कॉल रिकॉर्डिंग भी ली है सर। और वो कॉल रिकॉर्डिंग करके ना मैंने सुना भी है, वो मतलब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है ताकि मुझे पता चल सके, लोगों को बता सकूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो बंदा जय राठौर कोई पंजी स्कीम चला रहा था नहीं नहीं, और वो अबे काजल को। समझ गया, मैं समझ गया, वो देखो सुनिए वो सुनिए मैं, सुनिए, दिलीप कुमार नाम का बंदा जिनको है जो नहीं उसका। पता होगा उनको सुनिए तो आपको सर, बताना होगा। अमजद का जो अपलाइन था उसका नाम था दिलीप कुमार, डॉक्टर है वो। वही कंप्लेन सबके खिलाफ कर रहा है और काजल को एकदम प्रियोरिटी पे रखे हुए, और पता है दिल्ली उल्ली मुंबई गया है और बड़े लेवल पे एफआईआर वगैरह करने, जबकि काजल बेचारी निर्दोष है। रोज का 200 200 300 नहीं कमाने तो के वो लिए क्या पूरा कमा रही महीना। है तो वो तो उसके खाते से पता चल रहा है ना कि ये क्या कमा रही थी, तो उसके लिए, जी इसलिए इसको लेके आप परेशान ना हो, वो तो सर, चीजें मैं देखी जैसे गई। अगर मेरा ये केस सॉल्व हुआ है ना सर, चाहे भले मेरे को आप ऑनलाइन हेल्प कर दो, मैं आपको, सर आप ना, मैं आपको दूंगा, बहुत कुछ दूंगा सर, तो चाहे क्या आप। दोगे, मैं इंसानों से कोई उम्मीद नहीं ना रखता ना हूँ सर, देने मैं वाला आपको, आप नहीं ऊपर दोगे वाला तो भी मैं है, घर पे और लेने जबरदस्ती वाला भी आके ऊपर दूंगा, वाला गिफ्ट है। करूंगा सर देखो, इंसान की आपको। एक बहुत सिंपल सी बात समझ लो, ये पैसा आने को ना, जैसे आपने तो अब ये सर देखा है, सर मैं कमाने सर वाले मैं लोग बता ना रहा हूँ हर सर। रोज ना मतलब ईमानदारी से या बेईमानी नो नो से नो सर, करोड़ों का आपको कमाते सर हैं, और मैं जाने के भगवान, में भी ना 1 मिनट नहीं लगता है। सर मैं और आपको, पैसा क्योंकि तो मैं बहुत छोटी चीज है इस मैं जीवन जानता में, हूँ, सबसे बड़ी जो चीज जानता है वो हूँ, आपकी लेकिन जान है। मदद करने वाला कोई नहीं है, इस एहसान फरामोश दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं आपकी है। सबसे बड़ी जीव जो चीज़ है वो आपका जीवन है, पैसा कौड़ी जेल मुकदमा तो बहुत, तो जान की तो सर कोई कीमत नहीं है, आज हो पैसे का कल मुझे रहो ना रहो, तो परवाह इसलिए। नहीं है, मेरी बस वाइफ को सर आप बचा लो सर, जो नहीं नहीं, कहोगे तो सर मैं बचाने आपके। वाला मैं कोई नहीं हूँ, ऊपर वाला होता है। और आपने गलत नहीं किया है तो कहीं कुछ नहीं होगा, इसलिए परेशान ना हूँ।
हम सर ऐसा गांव नहीं में होता है, रहते कई हैं। बार होता है कि कहीं पे कुछ अपराध होता है, मर्डर होता है, सामने आप हो, पुलिस आप ही को पकड़ लेती है ये बोल के कि आप ही ने मर्डर किया है। लेकिन जी ऐसा नहीं है कि आपने जब मर्डर नहीं किया है तो कुछ देर के लिए आप परेशान होंगे, पुलिस आप ही जी। को मर्डर मान के मुकदमा चलेगा, लेकिन अंत में जो चीज़ें सही हैं वही फिर निकल के सामने आती हैं, हाँ, इसलिए ये बेचारी परेशान ना हो। इतना नहीं कमाती थी सर। मैं ना, वो मैं तो पता आपको, चल ही जाएगा ना, इनके अकाउंट जी से तो सारी चीज़ें पता चल ही सर, रहेगी क्या उस कमा बंदे रही है से नहीं। ना सर, जो जय राठौर बंदा है, 20 दिन से कॉल स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, और उसकी चैट हम लोगों ने डिलीट नहीं करी हुई है एविडेंस के रूप आप में। उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जितने भी हैं चैट, चाहे वो 50, 100, 200 मैं तो कुछ सर भी। नासमझ हूँ। मैं चाहता हूँ सर कि एक दफ़ा आप इसकी शुरुआत से लेके अभी तक की जो चैट है और पूरे ट्रांजेक्शन वगैरह है सर, 2 मिनट टाइम नहीं वो निकाल मैं के देख के, देखो वो देख। एक ना जांच अधिकारी की देखिएगा, मेरे को आपने इन शॉर्ट में कहानी बता दी, मैं समझ गया क्या हुआ है आपके साथ। आम तौर पे देखो यहाँ पे जॉब देने के बहाने या फिर आपको मतलब पैसे भेज जॉब देना और उसने फिर नहीं दिया। आपको कहना कि वो यूएसडीटी उसने बाई नहीं कर नहीं नहीं दो, नहीं, उसका सुनिए कमीशन सर, लेना। उसने जॉब नहीं दी। जॉब पे किसी और के लिए करती थी, ये मैं सिर्फ समझ अपना रहा हूँ, मैं प्रमोशन। समझ गया हूँ। ये आपका भी अगर बैंक अकाउंट से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्प चाहिए, पुलिस का नोटिस आया है, पुलिस बुला रही है, एफआईआर से कैसे बचें, अरेस्ट से कैसे बचें, कानूनी सलाह, मदद के लिए, अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाने के लिए, अपने केस को डिस्कस करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें। जो भी आपका इशू है, कंप्लीट आपको हेल्प रिप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा।